वेलकम टू बैक माय चैनल हयात कोचिंग सेंटर। मेरा नाम खुशनुद है और आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अब से दो क्लास होगी, एक मैथ की और एक साइंस की। तो आज हम फिजिक्स क्लास देखेंगे। फिजिक्स में आपको प्रकाश की एक बार हम पढ़ा चुके हैं। आज फिजिक्स में पढ़ाएंगे क्या? प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो है वो किताबी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जब बच्चे लोग किताबी ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। चलिए आज अपने ढंग से थोड़ा बताते हैं, जिससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है, किस तरह से होता है, वो सब समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तो बात है। तो प्रकाश का परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन किस में होगा, पहले ये जान ले। तो परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? हमेशा मिरर में होगा। ठीक है, लेंस में नहीं होता। ठीक है, लेंस में क्या अपवर्तित होती है। तो परिवर्तन किस में होगा हमारा? तो क्या दर्पण में, यानी क्या था, मिरर में। दर्पण जो होता है हमेशा, दर्पण के पहचानने का ढंग कि दर्पण और लेंस में कैसे अंतर पकड़े। तो दर्पण में एक साइड क्या होता है, कले किया हुआ होता है। ठीक है, एक साइड रंगी हुई होती है, जिससे क्या होती है, इसके आर पर प्रकाश नहीं जा पाती है। जब प्रकाश की रोशनी, सूर्य की रोशनी, प्रकाश जब क्या होती है, जब दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, आपतित होती है। ठीक है, दर्पण पर जब आपतित होती है तो क्या होती है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करती है तो क्या करती है, जितना डिग्री से वो आएगी, ठीक है, उतना ही डिग्री से वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है, अगर जितना डिग्री से बनाकर वो कोण से आएगी उतना ही डिग्री से वो रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि वापस हो जाती है। बीच में क्या है, लंब है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, लंब, यानी कि बीच में क्या है, लंब हो गया, यानी कि दोनों को जितना डिग्री से तोड़ रहे वो बताना है। इधर का कोण कितना है, मान लिया कि कोण आई 60 डिग्री है, तो ठीक उसी तरह 60 डिग्री अपोजिट साइड भी 60 डिग्री करेगा। ठीक है, तो यही कारण है जब हम किसी आईने में टॉर्च मारते हैं तो क्या कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट करती है। तो आईने में रिफ्लेक्ट करने के कारण क्या आपका, प्रकाश का परिवर्तन का ही नियम लागू होता है। पहले की गुफाओं में, जो गुफा हुआ होता था ना, तो उसमें लाइट लाने का तरीका भी यही था कि आईने को इस ढंग से रख दिया गया कि प्रकाश की लाइट इस पर पड़ी तो वह दूसरे आईने पर रिफ्लेक्ट करती है, दूसरा तीसरे पर रिफ्लेक्ट करती है। वो क्या करता था, जैसे प्रकाश की लाइट आई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की लाइट आ रही, तो यहाँ पर क्या मिरर रखा, इसको इस एंगल पर रखता है कि यहाँ से भी टकराकर जितना एंगल पे जाएगा वहां भी एक मिरर रख दिया। ठीक है, इस तरह से फिर अंदर की ओर प्रकाश को भेज देता था। तो कौन सा नियम अपनाता था, परिवर्तन का नियम ही अपनाते हैं। रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट कौन करेगा आपका, प्रकाश का कौन सा नियम करेगा। ठीक है, ये दर्पण के कार्य क्या होता है कि अपने और जिस एरिया से, जिस तरफ से लाइट जो आती है, रोशनी जो आ रही है, प्रकाश, तो प्रकाश जो अपने जिस एरिया से आते हैं ठीक उसके विपरीत दिशाओं में उसे भेजने का कार्य करती है। ठीक है, इसी नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। यानी आपतित किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण है, क्या कहते हैं, दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपतित किरण आने वाली किरण ठीक उसी के विपरीत दिशाओं में, उसी की उल्टा दिशा आगे की दिशा में क्या करती है, उतना ही को रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजती है, परावर्तित करती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का थीटा की वैल्यू क्या होती है, समान होती है ना। मान ले ये आपतित किरण हो गया आई से इनिशियल, और ये परावर्तित किरण क्या हो गया, आर स्मॉल आर, है ना, रिफ्लेक्शन।
तो आपतित कोण और प्रवर्तित कोण क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का डिग्री वैल्यू तो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये आपतित किरण प्रवर्तित किरण कहाँ होता है? एक समतल दर्पण पर हमेशा होता है। समतल दर्पण पर ये होने कारण है क्योंकि वह क्या करती है? दर्पण पर होने का कारण क्या है? क्योंकि वह दर्पण का कार्य है कि अपने से रिफ्लेक्ट करना, कोई भी प्रकाश को अपने से रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करने के कारण ही क्या होता है? परिवर्तन का नियम बनता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, एक नंबर प्रकाश का परिवर्तन के नियम। अब दर्पण है तो दर्पण पर समझते हैं। दर्पण में कई प्रकार के होते हैं। मिरर समझते हैं। मिरर पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब मतलब वो कैसा बनता है और क्यों बनता है वो जान लेंगे। ठीक है, तो मिरर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः तो 4 प्रकार के होता है, लेकिन ऐसे 3 प्रकार के हमें पढ़ना होता है। कौन कौन? एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, और तीसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, 3 प्रकार के मुख्यतः पढ़ना जो है हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से सवाल ही पूछा जाता है। आपका जितना भी सवाल होता है सब इसी से आता है। तो पहले समतल दर्पण देखते हैं। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है वो जानेंगे। हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब? समतल दर्पण, पहले समतल दर्पण देखते हैं। ठीक है, यहां तक तो हो गया। उसके बाद पहला देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है आपका? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक है, काल्पनिक और सीधा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है, या वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों तरह का बनता है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक का मतलब है कल्पना किया हुआ वस्तु बनता है। ठीक है, तो आप देखिएगा आईने पर जब भी खड़ा होंगे, अगर यदि आप दायां हाथ उठाते हैं बायां हाथ उठाते हैं तो वहां क्या होता है? दायां प्रतीत होता है। अगर आप दायां हाथ उठाएंगे तो वहां बायां हाथ दिखेगा। ठीक है, तो वो किस कारण था? आईने में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर आप बायां कान छूते हैं दायां कान छूते हैं तो वहां क्या बायां दिखेगा, बायां कान छूते हैं तो वहां दायां दिखेगा। तो ये किस कारण होता है? तो बताया था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और क्या होता है? सीधा बनता है, और जिस स्थिति में होता है तो उसी दूरी के स्थिति में बनता है। जैसे कि अगर हम 4 कदम दूरी में है तो प्रतिबिंब भी वहां अंदर से 4 कदम दूरी में बनेगा। इससे मुख्यतः एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इलाज होता है कि समतल दर्पण में कि एक व्यक्ति अपनी पूरे शरीर को देखने के लिए दर्पण का कितना बड़ा भाग होना चाहिए कि हम पूरा शरीर को देख पाए। ठीक है, तो बस इतना जान लिए कि उसका आंसर होता है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा शरीर हो जस्ट उसका आधा चाहिए। ठीक है, व्यक्ति से आधा, व्यक्ति से या वस्तु से जो ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे ऊपर से लेकर पैर तक देखना है तो कितना होना चाहिए? वस्तु से आधा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा इलाज होता है कि प्रतिबिंब देखने के लिए हम अपनी पूरी प्रतिबिंब यानी पूरा बॉडी को देखने के लिए एक समतल दर्पण में कितना बड़ा दर्पण ले कि वह के पूर्ण प्रतिबिंब बना सके। तो कितना होना चाहिए? वस्तु से आधा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो सिंपल था। ठीक है, इसका तो काल्पनिक बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण क्या है? दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आपका अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर क्या होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और नहीं तो कहीं पर भी रखिए अवतल दर्पण में उल्टा ही प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक बनेगा तो ऑटोमेटिक उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा कैसा बनता है? उल्टा। बड़ा छोटा दोनों बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। ये प्रतिबिंब की स्थिति बता रहे हैं आपका। और क्या बनता है? काल्पनिक भी बनता है। जब काल्पनिक क्या बनता है? जब काल्पनिक इसमें कब बनेगा? जब फोकस यानी एफ है ना, एफ को फोकस भी कहते हैं। फोकस, फोकस और ध्रुव, ध्रुव, फोकस और ध्रुव, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। ध्रुव के बीच कोई वस्तु हो तब ये स्पेशल ये है कि इसी कंडीशन में ही क्या बनता है? काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तब क्या बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब और क्या बनेगा? सीधा और वस्तु से बड़ा। बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये कंडीशन कब है? जब फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु को रखा जाए तो अवतल दर्पण में तभी आगे क्या होता है? काल्पनिक और वस्तु से सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नहीं तो कहीं पर भी आप रखिए क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और आते हैं एक और है आपका थर्ड में, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में बस इतना जान लिए तो उत्तल दर्पण में कहीं भी आप स्थिति में रखिए हमेशा सीधा और काल्पनिक बनेगा। सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। तो किसमें काल्पनिक और सीधा बनेगा? इसमें और इसमें। उत्तल दर्पण में भी सीधा और काल्पनिक बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या बनेगा? सीधा और काल्पनिक। यही स्थिति पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि क्वेश्चन इसी से राइज करता है कि बताइए कोई वस्तु सीधी है और सीधा और काल्पनिक है तो बताइए कौन से दर्पण हो सकता है? तो ऑटोमेटिक क्या होगा? चाहे तो समतल दर्पण होगा, चाहे तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण का चांस है कि ना के बराबर होता है। सिर्फ ध्रुव और एक ही कंडीशन में वो सीधा होता है, बाकी हर कंडीशन में क्या होता है? वो उल्टा ही होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। हमारी आंखों पर जो लेंस बनता है वो क्या? अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है तो क्या बनता है? उल्टा बनता है। हमारा लेंस में उल्टा बनता है, लेकिन क्या है? मस्तिष्क के न्यूरॉन के कारण ही क्या होता है? हमें वस्तु सीधा दिखाई देता। नहीं तो अगर न्यूरॉन काम नहीं करता, पागल व्यक्ति को देखते हो, उसका न्यूरॉन काम नहीं कर रहा तो क्या कहता है? हर चीज उसको उल्टा दिखाई देता है, जिसके कारण ही वो पागल होता है कि हर चीज को उलट कर देखता, सीधा उसे दिखाई नहीं देता, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है।
उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब है? सीधा और वास्तविक, और वस्तु से छोटा बड़ा दोनों बनता है। ठीक है, बताएंगे किस तरह बनता है। दोनों तरह के बनता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम कल की क्लास में हम सोच रहे क्या, कल की क्लास हम कराएंगे तो उसमें ये बताएंगे क्या होता है, स्थिति बताएंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु रखने पर कौन सी स्थिति में कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण में कहाँ रखने पर वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कल की क्लास इसी पर होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।